हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जो भी होने वाली परीक्षा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमाणु अनुसंधान। तो हम लोग प्रश्न के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और मात्र 10 प्रश्न है, इससे जो है पूरा प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, राजा रमन्ना केंद्र RRCAT या सुरेंद्र पाल अनुसंधान केंद्र। तो उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। जो बार्क है कि स्थापना जो है 1954 में मुंबई में हुई थी। तो ये भी पूछता है कि मुख्यालय कहाँ पे है। भारत में परमाणु अनुसंधान और विकास का प्रमुख केंद्र है ये भाभा। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1974 में पोखरण में, 1998 में पोखरण में, 1962 में थार रेगिस्तान या 1980 में श्रीहरिकोटा में। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1974 में पोखरण में जो है पहला ये परीक्षण हुआ था। देखिए जो परीक्षण हुआ था उससे संबंधित जो इसका मिशन का नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। ठीक है, और ये भारत का पहला जो है परमाणु परीक्षण था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है एग्जाम में। कामिनी, ध्रुव, अप्सरा, जूली। उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अप्सरा जो है पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अप्सरा जो है भारत के पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र रिएक्टर था। ठीक है, जो 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में शुरू किया गया था। तो बार्क क्या है? पहला अनुसंधान केंद्र है, और जो उसमें रिएक्टर लगा है अप्सरा उसी में यूज हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जो है पहला क्या होगा? रिएक्टर होगा। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ठीक है, थोरियम आधारित रिएक्टर, ध्रुव प्रजनन रिएक्टर, जल विद्युत रिएक्टर या प्राकृतिक यूरेनियम आधारित रिएक्टर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जल विद्युत रिएक्टर। थोड़ा बहुत जानकारी हो तो बता दें कि जो परमाणु आधारित रिएक्टर्स होते हैं उसमें 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो जल विद्युत रिएक्टर जो है तो परमाणु आधारित रिएक्टर है नहीं, इसलिए जो है क्या कर सकते हैं कि इसमें नहीं होगा। बाकी सब जो है परमाणु आधारित रिएक्टर थे, उनका नाम था। अब देखिए यहाँ पे चर्चा करते हैं। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम यूरेनियम थोरियम संसाधनों को प्रभावी उपयोग पर केंद्रित है, जबकि जल विद्युत रिएक्टर जो है इसमें शामिल नहीं है। वही बात कर रहा था मैं कि जो भी यूरेनियम और थोरियम संबंधित होंगे रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम वाले, उसमें 3 चरण बिल्कुल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, जो DAE का मुख्यालय है परमाणु ऊर्जा विभाग, उसका कहाँ पे है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? तो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा यानी कि DAE का भारत सरकार का एक जो है प्रमुख विभाग है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय जो है मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे। भारत का में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ठीक है, बताइए। काकरापाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुंडलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र या कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तमिलनाडु में ये स्थित है। देखिए लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आता है कि ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, कलपक्कम कहाँ पे, ये कहाँ पे, वो कहाँ पे, तो याद रखना है। ठीक है, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। भाभा परमाणु बार्क जो है का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो दिख रहा है होमी जहांगीर जो है भाभा थे, इनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो होमी जे भाभा के को परमाणु भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, जो होमी जहांगीर भाभा थे उनको परमाणु ऊर्जा का जनक मानते हैं, पिता मानते हैं। उनके सम्मान में जो है बार्क का नाम रखा गया है।
प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, भारत में सिविल परमाणु सहयोग के लिए 2008 में किस देश के साथ समझौता किया गया था? ठीक है, रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, भारत में सिविल परमाणु सहयोग के लिए 2008 में अमेरिका से क्या किया गया था? सहयोग समझौता किया गया था। ठीक है, 2008 में भारत और अमेरिका के बीच जो है सहयोग समझौता हुआ था, भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ था, जिसमें भारत को असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख ईंधन है? ठीक है, कौन जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख ईंधन है? थोरियम 232, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 या उपरोक्त तो सभी। उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, थोरियम 232 का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से थोरियम के भविष्य में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा थोरियम के यहाँ पे इंडिया में क्या मिलते हैं, भारत में रिजर्व क्षेत्र में है। ठीक है, यूरेनियम के नहीं है, यूरेनियम के क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे स्थित है बताइए? कलपक्कम में, कुल्लम में, या तारापुर में, कैगा में। उत्तर जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो कलपक्कम में जो है भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, कलपक्कम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट था प्रश्न, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।